उन दोनों की बनती है साथ में, अच्छी बनती। और किसी को कोई भी डाउट कल की क्लास में से? ओके, तो सो टुडे वी आर नॉट स्टार्टिंग डायरेक्टली विद कार्ड्स, वी विल स्टार्ट विद कार्ड्स। बट इनिशियली लेट्स डिस्कस कि टैरो सीखने के या टैरो करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, या फिर जस्ट लर्निंग टैरो कार्ड्स। तो टैरो जो सीखने आते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु लर्न टैरो। तो ट्राई टू कैटेगराइज योर सेल्फ। फर्स्ट इज कोई ऐसा जिसको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए टैरो सीखना है, उसको अपने वेलफेयर के लिए टैरो सीखना है। उसका कोई पर्पस नहीं है दूसरों को हेल्प करने का, दूसरों के लिए रीडिंग करने का। सो दे वांट टू लर्न टैरो। एंड सेकेंडली आर पीपल जो टैरो से अर्न करना चाहते हैं। दैट मीन्स आप टैरो कंसल्टेशन लेना चाहते हो, या फिर आप एक टैरो टीचर बनना चाहते हो, यानी कि या तो आप टैरो पढ़ाना चाहते हो या फिर आप टैरो से रिलेटेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल रीडर। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बिकमिंग अ टैरो रीडर, कि टैरो रीडर बनके आप क्या क्या कर सकते हो। एंड टू बी फेयर, टैरो रीडर बनके यू कैन स्टार्ट अर्निंग इन 5 फिगर्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। 5 फिगर्स में क्यों कह रही हूँ, वाई नॉट 6 और 7 फिगर्स? बिकॉज वो आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से उस चीज को कर सकते हो। तो आप 5 से 6 फिगर्स भी हो सकते हो, 6 से 7 भी हो सकते हो। बट येस, इनिशियल स्टेजेस पे आई गारंटी यू 5 फिगर्स इफ यू आर प्लानिंग टू गो इन दैट डायरेक्शन। सो या, दीज आर द स्कोप्स जो एज टैरो रीडर्स आप कर सकते हो, जो आप आगे परस्यू कर सकते हो आफ्टर लर्निंग टैरो। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट, लाइक किसी को कोई भी क्वेरी है कि टैरो से करके कैसे कमा सकते हैं, टैरो रीडर बनने के बाद क्या है? नो मैम। नहीं। ओके, सो आई विल शेयर माई स्क्रीन और आज हम एक ही कार्ड करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार्ड। तो जिन लोगों ने पहले वेबिनार्स अटेंड किए हुए हैं उनके लिए इट्स गोइंग टू बी अ रिविजन पार्ट, एंड जो लोग न्यू हैं उनके लिए इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू। ओके, सो जस्ट, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी मैम। ठीक है, ग्रेट। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे कि चार कौन से सूट्स होते हैं, इनको चार सूट्स बोला जाता है बाय द वे। दीज आर द 4 सूट्स जो हमको टैरो में दिखते हैं। और फिफ्थ वॉज हमारा स्पिरिट एलिमेंट, जो कि हमको माइनर आर्काना में, मेजर आर्काना में दिखता है, और माइनर में बाकी के चार एलिमेंट्स दिखते हैं। और इनकी एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से दे मिक्स अप विद ईच अदर, वो सब भी हमने देख लिया था। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कार्ड। तो हम सबसे पहले मेजर आर्काना से स्टार्ट करेंगे। इवन इन आर कोर्स, हमारे कोर्स में या वेबिनार में, आई प्रेफर मेजर आर्काना बिकॉज नंबर वन, मेजर आर्काना इज डिफिकल्ट देन माइनर आर्काना। तो जिसने मेजर समझ लिया उसने माइनर समझ लिया, इसलिए मेजर में डिफिकल्टी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माइनर। मेजर में थोड़े से कीवर्ड्स ज्यादा है, मेजर में थोड़े से सिंबल्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। दैट्स व्हाई मेजर्स वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट, और वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कार्ड। तो 0 नंबर का, दिस इज द कार्ड ऑफ 0 नंबर, एंड द फर्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो, बिकॉज यहां से नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट राइटिंग की कौन सा एलिमेंट क्या बता रहा है, कौन सा एलिमेंट, यू नो, जो भी मतलब कलर क्या शो करता है, वो सारी चीजें स्टार्ट राइटिंग इन योर नोट पैड्स। तो कीप अ नोट पैड विद यू, कीप सम, नोटबुक कुछ होना चाहिए साथ में। तो यू कैन इवन स्क्रीनशॉट द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, यू आर अलाउड, यू कैन स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो द फर्स्ट कार्ड इज द फूल, और द फूल का लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है?
लिटरल ट्रांसलेशन, एक्चुअली में फूल को क्या बोलते हैं? मूर्ख। हाँ, मूर्ख। मूर्ख, मूर्ख, बेवकूफ। ठीक है, जिसको यस। ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी चीज की, उसको फूल बोला जाता है। ठीक है। तो एक्चुअल वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन जिसको ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं है, जो थोड़ा सा अभी चीजों में नया नया आया है, या उसने अभी कुछ नया नया स्टार्ट किया है। हर फील्ड में हम आते हैं तो हम लोग उस फील्ड में द फूल की तरह आते हैं। है ना? आप लोग मेरे साथ टैरो सीख रहे हो तो आप लोग क्या हो? यू आर लाइक ओपन माइंड। आपका दिमाग जो है वो एकदम एक ब्लैंक पेज की तरह है, जिसको अभी आप लोग धीरे 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 भरोगे, धीरे धीरे सारे कार्ड समझोगे, कार्ड के आगे और एस्पेक्ट समझोगे, तो तब आपको वो ब्लैंक पेज भरना चालू हो जाएगा। बट अभी क्या है, अभी हमारी जर्नी की स्टार्ट है और हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है टैरो के बारे में। तो इसलिए एवरी स्टार्ट, जो भी पर्सन कुछ स्टार्ट कर रहा होता है या लाइफ में हम कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हम इस स्टेज पे होते हैं लाइफ। और तो फूल को जीरो जीरो नंबर क्यों दिया है? फूल को जीरो नंबर इसलिए दिया है क्योंकि सिंपल, इफ यू वी कैलकुलेट मैथमेटिकली, जीरो में कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या बनता है? जीरो। जीरो में कुछ भी ऐड करते हैं, नो सॉरी, वही वाला नंबर आ जाता है। जीरो में फाइव ऐड किया तो फाइव, टेन ऐड किया तो टेन बन जाता है। दैट मीन्स जीरो में आप जो भी इनपुट दोगे, आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा। तो जीरो क्या स्टेज होती है? जीरो इज अ स्टेज ऑफ स्टार्ट। हम कहते हैं ना, अभी तो इस यहाँ पे जीरो है, अभी तो इस फील्ड में जीरो है बिल्कुल। ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है बच्चा, बोलते हैं सबसे कॉमन फ्रेज। तो वो क्या होता है, यानी पढ़ाई में अभी उसको कुछ पता नहीं है खास, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो भी पढ़ रहा है उसमें या जो भी फील्ड है, उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है, उसको कम नॉलेज है, या उसने अभी भी स्टार्ट किया है। ठीक है। तो फूल इज लाइक अ किड। फूल को हम लोग बच्चे से एसोसिएट करते हैं, समवन जो, जिसका दिमाग और जिसका दिल बहुत इनोसेंट है चीजों को लेके। तो फूल में जो आपको एक पर्सन दिख रहा है, दिस इज अ प्री टीन। प्री टीन समझते हो? प्री टीन इज दैट स्टेज जब हम, टीनेज से थोड़ा पहले का स्टेज, 11 साल, 12 साल, 10 साल वाला जो स्टेज होता है, प्री टीन। टीनेज पता है 13 से स्टार्ट होता है। 13 से पहले वाला जो स्टेज आता है, जब अराउंड फिफ्थ क्लास से सेवेंथ क्लास तक का जो स्टेज होता है, वो उस स्टेज में ये बच्चा है या ये पर्सन है। ठीक है। एंड दिस पर्सन इज न्यू टू वर्ल्ड। आप फूल मतलब आप नया, आप इस वर्ल्ड के लिए न्यू हो। आपका दिमाग बहुत एकदम बच्चों जैसा है, आपकी सोचने का तरीका थोड़ा बच्चों जैसा है, एंड दैट इज फूल। तो फूल जो है वो शो करता है हमको, कोई चीज हमने शुरुआत करी। तो फूल हमको शो करता है कोई नई बिगिनिंग, कुछ एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है, हम लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, या हमारी जर्नी अभी किसी चीज में स्टार्ट हुई है। तो अभी हम कार्ड पे फोकस करेंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा डिटेलिंग, अभी समझ नहीं आया होगा अच्छे से। कार्ड को देखो सही। कार्ड में हमको एक पर्सन दिख रहा है जो कि चल रहा है, ये पहाड़ी पे चल रहा है, और ये चलते चलते ऐसा लग रहा है कि ये गिर सकता है। देख रहे हो वो कितना एज पे चल रहा है, लाइक ही इज वेरी क्लोज टू एज। आप में से जिन लोगों के पास टैरो कार्ड्स होंगे तो यू कैन टेक योर कार्ड्स आउट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो पर्सन है, ये बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है, इसका ध्यान कहाँ है? इसका ध्यान कहाँ है? अच्छा, मेरे को फूल सिर्फ ऐसे डिस्क्राइब करो, सिर्फ एक पेंटिंग की तरह बताओ फूल। इस पेंटिंग को देख के क्या लग रहा है? कार्ड मत सोचो, जनरली बताओ। कि ये सामने नहीं देख रहा है, ऊपर की तरफ देखते हुए हाँ, चलते जा रहा है और फिर अब ये गिर जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, लापरवाही। हाँ, हाँ, या राइट। तो पूजा जी ने कहा कि ये ऊपर देखते हुए चल रहा है और ये आगे चले जा रहा है और ये गिर जाएगा, विच इज ट्रू। ये ऊपर देखते हुए चल रहा है, इसका ध्यान नहीं है, और ये जहां पे भी चल रहा है इसको नहीं पता कि आगे क्लिफ आ गया है और ये गिर सकता है। तो फूल जो है, ही इज अ केयरलेस पर्सन, ही और शी इज अ केयरलेस पर्सन। वो जो भी काम करेंगे उसमें वो थोड़े केयरलेस होंगे, यानी वो थोड़ा सा केयर फ्री रहते होंगे, मन मौजी टाइप होंगे, उनको अपने हिसाब से चलना बहुत पसंद होगा।
चाहे वो गलत ही क्यों ना चल रहा हो, थोड़े से ओवर स्मार्ट भी। ठीक है, अब सेकंड चीज ऑब्जर्व करो। ये चल रहा है, ये गिरने वाला है, बट यहाँ पे एक डॉग है और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। डॉग इज ट्राइंग कि भाई तू रुक जा, संभल जा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो उसको बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि तू क्लिफ से गिर जाएगा, यू शुड नॉट स्टेप फर्दर, है ना। बट वो रुक नहीं रहा। तो डॉग, हमारी रियल लाइफ में से कौन लोग होते हैं दैट टेल अस कि ये मत करो, वो मत करो, गलत है, ये काम सही नहीं है। कौन बताता है हमको ये सब? बड़े बुजुर्ग, ओल्ड, कौन बताता है? सॉरी। जो हमसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स, वेल विशर्स अपने या फ्रेंड्स। वेल हाँ, हमारे विशर्स। वेल विशर्स, यस। समराइज कर सकते हैं कंप्लीटली, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं वो हमको लाइफ में वेल क्या बताते विशर्स। हैं कि देखो, तुम अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं लाइफ में तो वो हमको रोकने की कोशिश कर, कि आप लोग मत करो, आप रुक जाओ, या आगे कुछ खतरा है, कुछ भी कह सकते हो। तो जो डॉग है यहाँ पे वो हमारे वेल विशर्स को शो करता है। इन जनरल हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, जो भी हमारे लिए अच्छे सोचता है हमारे लिए, दैट इज द डॉग इन दिस कार्ड। साथ ही इफ यू सी बैकग्राउंड में माउंटेन्स है, माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये एक सफर पे निकल गया है। एक देखो, एक बैग लेके, छोटा सा बैग है उसके पास, ज्यादा बड़ा बैग भी नहीं है। ठीक है, वो छोटा सा बैग लेके बस चलता जा रहा है, निकल गया है। तो दैट मीन्स फूल शोज जर्नी। जर्नी मतलब बिना घबराए बस निकल गए, ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा कुछ समझा नहीं, ज्यादा कुछ चीजों को एनालाइज करे बिना आप उस चीज में आगे बढ़ चुके हो, आप उस चीज में मतलब आपने वो राह चुन ली है। तो फूल हमको ये बताता है। फूल कभी कभी हमारे पास गाइडेंस में आता है, और गाइडेंस में आके फूल क्या कहता है? देखो, फूल कैन शो कि आप केयरलेस हो, बट फूल कैन इक्वली शो कि आपको थोड़ा सा केयरफ्री हो जाना चाहिए। अगर गाइडेंस में आएगा तो क्या बोलेगा? कि थोड़ा सा केयरफ्री हो जाओ। बट अगर आया कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे, तो क्या बोलेंगे? केयरलेस है। समझे फर्क? समझे कि कैसे क्वेश्चन बदलते ही कार्ड का मीनिंग बदला? ठीक है। ऊपर साथ में माउंटेन्स है, तो जहां पे भी हमको माउंटेन दिखता है वहां पे हम उसको एसोसिएट करते हैं एडवेंचर से। एडवेंचर यानी ऐसे पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, उसको घूमना बहुत पसंद होगा, उसको नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद होगा। यू सी पीपल जो बहुत बड़ी बड़ी राइड्स पे बैठ जाते हैं, दे गो टू राफ्टिंग, वो राफ्टिंग कर लेते हैं, बंजी जंपिंग कर लेते हैं। बंजी जंपिंग इज बहुत ज्यादा हाइट से कूद जाना। ये सब उनको सारे के सारे स्पोर्ट्स बहुत पसंद होते हैं, ऐसे यू नो दीज रिस्की स्पोर्ट्स, जो हो सकता है जो लाइफ टेकिंग होते हैं कई बार, काफी केसेस में। तो इन लोगों को इनमें मजा आता है, इनको रिस्क टेकिंग में मजा आता है। तो ये एडवेंचरस होते हैं, ये रिस्क टेकर्स होते हैं, और ये क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं चीजों को लेके। इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है। तो ऐसे पर्सन को घूमना बहुत पसंद होगा। मतलब वो ऐसा होगा, एक दिन रात को ट्रिप का प्लान बना तो अगले दिन तक वो रेडी है जाने के लिए। ठीक है, अगर फ्रेंड का फोन आया कि कल चलते हैं, सपोज करो हिमाचल, तो वो उसी दिन पैकिंग भी करके बैठा होगा कंप्लीटली। तो फूल इज दैट पर्सन, क्योंकि फूल एकदम रेडी है। फूल कोई ऐसा है जो बहुत एनर्जेटिक है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, और उसमें बहुत ज्यादा पैशन है नई नई चीजों को स्टार्ट करने का, कि बस मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो फूल इज लाइक दैट बच्चा जो बचपने में सब चीजें ट्राई करना चाहता है, अभी वो फ्री घूमना चाहता है। ठीक है, उसको आजादी चाहिए। फूल को ज्यादा रोक टोक नहीं पसंद होती होगी। फूल टाइप के पर्सन को बहुत ज्यादा नहीं पसंद होगा कि मेरे को कोई आके बार बार टोके, मेरे को कोई कहे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो करता अपने मन की होगा। और येलो बैकग्राउंड हमको शो करता है पॉजिटिविटी, वाइटैलिटी और ब्राइटनेस। समझते हो? हैप्पीनेस, इट्स अ कार्ड ऑफ यू नो जॉय। जॉय समझते हो? बहुत ज्यादा खुशी होना, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत ज्यादा खुशी होना। हमको ये भी बताता है कार्ड कि आपको इन यू नो इननेसेसरीली इट्स अ कार्ड ऑफ एकदम ब्लॉस, एकदम सडन एक्साइटमेंट, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी। ये दिस कार्ड इज दैट फील। नाउ यू लुक एट दी पैटर्न्ड क्लोथ्स। पैटर्न क्लोथ्स दिख रहे हैं?
मतलब जो क्लोथ्स है ना वो सिंपल नहीं है। अगर आप आगे के कार्ड्स में देखो, ओ तुम, आई डोंट हैव आगे की पीपीटी। ओके, तो इफ यू हैव कार्ड्स, आप देखोगे बहुत सारे कार्ड्स में सिंपल क्लोथ्स है, मतलब एक ही कलर के क्लोथ्स हैं, दो कलर के क्लोथ्स हैं। बट इसके क्लोथ्स देखो कितने ज्यादा पैटर्न वाले हैं। पैटर्न दिख रहा है। तो जहाँ पे पैटर्न क्लोथ्स दिखते हैं या फिर बहुत ज्यादा हमको हेवी डिजाइन दिखते हैं, वहां पे वी कैन एसोसिएट किसी पर्सन की बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। समवन who's वेरी क्रिएटिव, उसको उसको अलग अलग चीजों से एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो क्रिएटिविटी, किसी की फैशन सेंस बहुत अच्छी है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी शोन बाय पैटर्न क्लोथ्स। साथ ही साथ कहीं ना कहीं चाइल्डिश, थोड़ा बचपना, थोड़ी लापरवाही कर जाना टाइम टू टाइम, थोड़ा बचपना दिखा देना। दिस इज ऑल द फूल्स एनर्जी। सेकेंडली, कपड़ों में ही बात करेंगे। कपड़ों में हमको व्हाइट कलर भी दिख रहा है। यू सी व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर जो है, व्हाइट कलर शोज, अच्छा व्हाइट कलर के हम कपड़े पहनते हैं ना, तो व्हाइट कलर के पीछे से दिखता है। काफी बार व्हाइट कलर जो है वो कम्प्लीटली हमारी बॉडी को हाइड नहीं कर सकता। व्हाइट कलर से थोड़ा सी थ्रू होता है व्हाइट कलर ज्यादातर, है ना। व्हाइट कलर के थोड़ा आर पार दिख जाता है कभी कभी। व्हाइट कलर को एक कलर ऑफ प्योरिटी से एसोसिएट किया जाता है, एक कलर ऑफ इनोसेंस से एसोसिएट किया जाता है। उसको एक ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है कि कोई पर्सन जैसा अंदर है मन में, वो वैसा ही बाहर दिखा रहा है। कोई ऐसा जिसके इंटेंशंस बुरे नहीं है, जिसके इंटेंशंस बहुत साफ हैं, बहुत प्योर है वो। तो ये ऐसा कोई है जो जो सोच रहा होगा ना एकदम बोल देगा मुंह पे, या जो भी इसके मन में आता होगा ना ये बोल देता होगा। चाहे चाहे लोग इसको बचकाना समझे, चाहे लोग इसको थोड़ा बेवकूफ भी समझे, बट ये अपने मन की बात जरूर रख देगा आपके सामने। ये खुली किताब की तरह है, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो जो है ना वो हमको बताता है कि बस कर दो, कोई काम कर दो, समझे। मतलब राह पे चलना चालू करो, राह अपने आप बनती रहेगी। तो फूल को ये टेंशन नहीं है कि आगे क्या है पीछे क्या है। फूल को किस चीज की टेंशन है कि बस अभी मैं चल रहा हूँ। फूल को इस चीज की सेटिस्फेक्शन है कि अभी मेरी जर्नी चल रही है। फूल के फूल ने एक डंडा और एक पोटली पकड़ी हुई है। एक बैग दिख रहा है। दिस बैग शोज कोई पर्सन जिसको जिसके पास रिसोर्सेज हो। ठीक है, ये सब चीजें लेके चल पड़ा है सफर पे। तो आपकी लाइफ में जब हम एक्चुअली किसी जर्नी पे जाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? एक तो होता है बेसिक नेसेसिटीज, ले लिए, कपड़े ले लिया, टूथब्रश ले लिया, जो भी सामान ले लिया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या? कि मेरे पास कितने पैसे हैं। दूसरा क्या रिसोर्स है सबसे बड़ा? मेरे पास कितनी इंटेलिजेंस है। क्योंकि बाकी सारे रिसोर्स तो बाद में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है? कि मैं एज अ रिसोर्स कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। दैट इज द बिगेस्ट रिसोर्स। इसलिए फूल की पोटली शो करती है उसकी इंटेलिजेंस, उसके रिसोर्सेज, उसके पास कितने फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसके पास कितने ज्यादा लाइफ के कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं। बट इफ यू रियली लुक, पोटली छोटी है, पोटली इतनी बड़ी नहीं है, और पोटली थोड़ी बंद भी है। तो फूल कोई ऐसा है जो अपने रिसोर्सेस को, अपने अपनी नॉलेज को, या कह लो कि अपने पोटेंशियल को वो फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। वो जितना करता है, पीटीएम में जाते हैं तो काफी बच्चों की ये कंप्लेंट आती है ना, कर तो बहुत अच्छा सकता है बट करता नहीं है। दिस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट, आई गॉट दिस अलॉट। तो इसका क्या मतलब है? कर तो सकता है, पोटेंशियल तो है, बट पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ओके, सो वी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इवन द सन, सन जो है वो शो करता है पॉजिटिविटी हमको। सूरज क्या होता है? सूरज इस किसी भी अंधेरे वाली जगह पे जब सूरज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस हो जाएगी। इसलिए सूरज को हम ब्राइटनेस बोलते हैं। सूरज को हम बोलते हैं कि अगर कोई बुरा फेज आपकी लाइफ में चल रहा है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आया आपके पास, कोई आपके पास आता है और कहता है अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगले एक साल में ठीक होंगी या नहीं होंगी, और द फूल कार्ड आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? किसी को ट्राई करना है?
नहीं, ठीक बोलो हो बोलो, इट्स ओके। ठीक हो हाँ, जाएगा। ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि फूल इज अ कार्ड ऑफ कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आ रही है, तो जो एक फेज है, जो बुरा फेज चल रहा है, वो भी खत्म हो जाए। ठीक है। अब सपोज करो फूल की पर्सनालिटी आप लोगों को समझ आई कैसा होगा? थोड़ा बचपना दिखाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगा, थोड़ा बोलने में भी तेज रहेगा। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत सोच समझ के बोल रहा है, बस वो बोल रहा है। ठीक है, बट दिल का साफ होगा, दिल का अच्छा भी होगा। थोड़े बच्चों की तरह हरकतें करेगा, मजाकिया होगा काफी। ठीक है, हिल बी वेरी फनी, उसको मतलब जोक करना बहुत पसंद होगा। एंड ओवरऑल फूल विल बी समन थोड़ा केयरलेस, थोड़ा सा केयरलेस। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि मैं जिस लड़के से शादी करने वाली हूँ, देखो आपको ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन यही होता है। तो मैं किसी लड़की से शादी करने वाली हूँ, लड़के से, उस लड़के का नेचर कैसा है? और द फूल कार्ड आया, तो बताओ क्या बोलोगे? बच्चों जैसा नेचर होगा, केयरलेस रहेगा, कमिटमेंट देगा नहीं, और रिलेशन को ग्रांटेड लेगा वो। हाँ, और पूजा जी को भी बोलना था, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। चाहे सेम बात बोल दो, बट बोलो, कोई नहीं। यही कि वो इरिस्पॉन्सिबल है और बहुत इनोसेंट है हाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, ऐसा कुछ रहेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। गुड आंसर, गुड। दोनों के आंसर बहुत अच्छे थे। रिलेशन को फॉर ग्रांटेड लेगा कहीं ना कहीं, आपको थोड़ा सा बचपने से मतलब थोड़ा सा वो आपके साथ थोड़ा बचपने में बिहेव करेगा, ज्यादा सीरियस नहीं होगा रिलेशन को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहेगा? क्योंकि फूल को तो अभी एक्सप्लोर करना है ना। फूल तो अभी चाहता है कि वो चीजों को एक्सप्लोर करे अभी, तो वो किसी चीज में सेटल थोड़ी होना चाहता है। तो इवन दो फूल एक पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि अगर हमारे पास लव लव रिलेशनशिप, और अगर हमारे पास हेल्थ में ये कार्ड है, तो हमको ये बहुत अच्छा कार्ड दिखाता है, हमको बताता है कि बहुत जल्दी आप ठीक होने वाले हो, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक हो जाएगी। बट रिलेशनशिप में जब ये कार्ड आता है, तो इट मीन्स रिलेशनशिप में इमेच्योरिटी है। रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर वी कैन से ये रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। वाई? बिकॉज फूल वाला पर्सन कैन ऑल्सो चीट। फूल वाला पर्सन कैन चीट। वाई चीट? बिकॉज इवन तो उसकी इंटेंशंस प्योर है, बट वो क्या है, अभी तो उसको एक्सप्लोर करना है ना, तो वो किसी एक के साथ सीरियस नहीं होगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि क्या वो मेरे से शादी कर लेगा, मतलब मेरा अभी करेंटली कोई बॉयफ्रेंड है, क्या वो मुझसे शादी कर लेगा, या मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या वो मुझसे शादी कर लेगी? और द फूल आया तो नहीं। नहीं नहीं करेगा। करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसका रीजन क्यों नहीं करेगी या करेगा? रीजन इज अभी वो सेटल नहीं होना चाहते, अभी वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अभी वो थोड़े से, उनमें थोड़ा बचपन है, उनको नहीं लगता कि वो एक रिलेशनशिप का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको ले पाएंगे या फिर उसको डील कर पाएंगे। समझे? उसी तरह इफ द क्वेश्चन कम्स, लेट मी फ्रेम, मेरा मेरा नेक्स्ट ईयर ट्रिप है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? आई हैव अ नेक्स्ट ईयर ट्रिप, इट्स एन अब्रॉड ट्रिप, क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? और द फूल आया। यस, हो जाएगा, वैसे भी हो ट्रैवल कर जाएगा। तो। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फूल इज ऑल्सो कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, चल पड़े हो ना कहीं, तो सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, और आप वहां पे बहुत एंजॉय भी करोगे। आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन थिंग, आप में से कितने लोग रिवर्सल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो? रिवर्सल समझते हो? कार्ड हम सीधा भी पढ़ते हैं और कार्ड हम उल्टा भी पढ़ते हैं। अब सपोज करो आपके पास कभी आपने शफल करके रखा हुआ है, ज्यादातर तो देखो शफल किया हुआ डेक आपका सीधा ही रहेगा, बट काफी बार क्या होता है, कुछ लोगों को पसंद होता है कि हम कार्ड उल्टा भी पढ़े, हम कार्ड सीधा भी पढ़े, तो वो दोनों तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि मीनिंग्स चेंज, उल्टे में और सीधे में।
तो आप लोग रिवर्सल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो? हाँ मैडम बताइए। प्रेम जी इंटरेस्टेड है? यस मैम, बता दीजिए। इंटरेस्टेड है। शिवम जी मना कर रहे थे बट अभी तक अभी उनका लग रहा है इंटरेस्ट हो गया है। नहीं, देर इज नथिंग रॉन्ग अगर आप रिवर्सल नहीं पढ़ते। काफी लोग रिवर्सल्स उल्टे कार्ड नहीं पढ़ते। वो क्या पढ़ते हैं, वो सेम कार्ड को ब्लॉकेज में पढ़ लेते हैं। समझ रहे हो? मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा, अब देखो क्लाइंट ने क्या पूछा, मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा, यानी काम नहीं बन पा रहा, वो क्लाइंट को पता है कि नहीं बन पा रहा। उसको अब क्या पूछना है, क्यों नहीं बन पा रहा, यानी दिक्कत कहाँ आ रही है। और अगर फूल अपराइट में आ गया तो क्या कहोगे, नहीं मुझे तो लग रहा है कि आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, अब फूल इन अपराइट, इट कैन ऑल्सो मीन, अब देखो फूल ना ब्लॉकेज में आया, ब्लॉकेज में यानी फूल जैसे नहीं हो तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, फूल कैसा है, थोड़ा थोड़ा केयरलेस है, थोड़ा केयरफ्री है, और उसको हर चीज को करने की एक्साइटमेंट है। बट जो फूल जैसा नहीं होगा, यानी वो थोड़ा सा रिस्क लेने से डरता होगा, उसको नई चीजें ट्राई करने में थोड़ा एक हिचक होती होगी, है ना। वो बहुत सारी चीजें सीखने में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, या फिर वो पुराने मेथड यूज कर रहा होगा अपने, जो वो 4 साल पहले कर रहा था वही आज कर रहा है, वो कुछ नया नहीं करना, वो बदलाव नहीं चाह रहा। तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा रिवर्सल का। और इवन दो मैं किसी की पर्सनल चॉइस में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, आपको लगता है कि आपको रिवर्सल्स प्रैक्टिस करने हैं, आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी करने, आपको कार्ड में ब्लॉकेज पढ़ने के लिए, दैट मीन्स इस कार्ड की ब्लॉक्ड एनर्जी पढ़ने के लिए रिवर्सल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इन माय कोर्स, इन माय एडवांस कोर्स, आई विल टीच रिवर्सल्स, क्योंकि मैं अपने पार्ट से कंप्लीट नॉलेज देना चाहती हूँ। उसका यूटिलाइज आप कैसे करोगे, आई विल गाइड माय बेस्ट, बट मैं किसी की पर्सनल चॉइस में इंटरफेयर नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हो कि आप रिवर्सल ना पढ़ो तो आप लोग अपराइट भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑनेस्टली ऐसा नहीं होगा कि आपकी रीडिंग में फर्क आ जाएगा, बट हाँ स्टार्टिंग से डिसाइड करके चलोगे तो अच्छा रहेगा कि आपको कैसे पढ़ना। सो आई विल बी टीचिंग रिवर्सल्स एज वेल, यानी कि मैं उल्टा कार्ड पढ़ाऊंगी। तो अब मैंने एक केस स्टडी में ही बता दिया कि उल्टे कार्ड की एनर्जी क्या है। क्वेश्चन आया, मेरी मौसी जी एडमिटेड है हॉस्पिटल में, शी इज एडमिटेड सिंस लास्ट 1 ईयर, क्या वो अब ठीक हो जाएंगी? फुल रिवर्स आया, तो अब क्या बोलोगे? हो जाएंगे नहीं, पर टाइम लगेगा, धीरे धीरे रिकवरी होगी। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली वेल, आई कैन टेल। ग्रेट, गुड आंसर। हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, यानी ज्यादा टाइम लगेगा, या कह लो अभी नहीं होंगी। ठीक है, बट अगर अपराइट आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जल्दी होगी। देख लो कैसे चीजों में फर्क आया, कैसे आंसर ही बिल्कुल बदल गया हमारा, जैसे ही हमारा कार्ड उल्टा आ जाता है। तो इसलिए रिवर्सल्स आर एनकरेज्ड। अभी सिमिलरली क्वेश्चन आया है, चलो इजी क्वेश्चन, मेरे पास कुछ बहुत फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है तो मैं वही सेम सेम पूछती रहती हूँ घुमा फिरा के। सपोज करो क्वेश्चन आया, क्या मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और कार्ड आया फूल अपराइट। बताओ। है मैडम। है। मैम मुझे तो नहीं पता कि होगा, क्यों होगा, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फूल जो है वो, चुप रहना, हम्म, मतलब वो इमेच्योर है, केयरलेस है ना, और वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसमें। देखो तो यहाँ कैसे? हो सकता है, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम्ड कि उनका इंटेंशन कैसा है। इंटेंशंस की बात होती है यहाँ पे, बट एक चीज समझो, क्वेश्चन फ्रेम किया गया, क्या मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब उनके हस्बैंड का नेचर ऐसा होगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं। रीजन भी,
यहाँ पे हम कार्ड की देखो, क्वेश्चन नेगेटिव था ना, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्वेश्चन वाज नेगेटिव, तो हमको उसकी रिवर्स एनर्जी ही पढ़नी है। फूल रिवर्स में आता तो भी हम बोलते कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट अपराइट में आया तो भी क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। क्यों? क्योंकि वो सेटल नहीं होना चाहता ना, उसको पसंद होगा नई नई लड़कियों से बातें करना, नई नई लड़कियों के साथ घूमना, उनसे मिलना। तो इसलिए फूल इज समवन जो ऐसा कर सकता है, जो बचपने में आके ये गलत डिसीजन ले सकता है। सो द आंसर इज करेक्ट। यस, आपका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फूल्स, देखो, इन माय कोर्स आई विल आल्सो बी टीचिंग यू कि कार्ड्स का एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट से क्या कनेक्शन है। दैट मीन्स कौन से कार्ड का कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट है। ठीक है, कि इस कार्ड को ये वाला एस्ट्रोलॉजिक प्लैनेट दिया गया है, ये कार्ड को मंगल से देखते हैं, ये कार्ड को इससे देखते हैं। तो जो ये वाला कार्ड है, द फूल कार्ड, इट इज एसोसिएटेड बाय यूरेनस। हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, फ्रॉम व्हाट आई नो, इज यूरेनस को हम लोग नहीं देखते। बट द कार्ड्स प्लैनेट, कार्ड का जो प्लैनेट है वो यूरेनस है। और मैंने बताया था कि सारे के सारे मेजर कार्ड्स का एलिमेंट स्पिरिट होता है, विच इज ट्रू, आई विल नॉट लाई, वो सच है। बट उनका एक कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट भी होता है, यानी इस एलिमेंट के साथ एक और एलिमेंट उनका काम करता है। अब देखो, जब हम फर्स्ट नंबर कार्ड की बात करेंगे ना, तब हम कह देंगे कि इसमें सन की एनर्जी है, क्योंकि वहां पे हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके देखेंगे कार्ड, कि फर्स्ट नंबर सन से एसोसिएट होता है, तो फर्स्ट वाले कार्ड में सन की एनर्जी ऑटोमेटिकली आती है। टू वाला कार्ड मून से एसोसिएट होता है, तो उसमें अपने आप मून की एनर्जी आती है। वो इंट्यूटिव बनता है, द हाई प्रीस्टेस, इट्स एन इंट्यूटिव कार्ड, वो बहुत ज्यादा इनर नॉलेज की बात करता है। तो जो फर्स्ट, तो बट जो जीरो कार्ड है, उसके लिए कोई हमको नंबर नहीं डिफाइंड कोई है। नहीं, बाद में कर बट लेंगे। द एलिमेंट फॉर दिस कार्ड इज एयर एलिमेंट। आ क्योंकि गया फूल भी फास्ट फास्ट काम करता है ना, उसको भी जल्दबाजी होती होगी। वो आज ना फूल इज टावर समवन जो हर चीज को टावर करने में दुकान है। एक्साइटेड, जो हर चीज को करने में एक्साइटेड होता होगा, और बट वो जल्दी हताश भी हो जाता हो। मतलब वो ऐसा होगा कि अगर उसने कुछ नया स्टार्ट किया, तो विल बी वेरी एक्साइटेड, वो सबको बताएगा भी, सबको इनवाइट कर लेगा, बट उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद उसको अगर रिजल्ट्स, उसको जल्दी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, उसको होता है बस जल्दी जल्दी मेरे को रिजल्ट मिलता रहे, इसलिए वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाता हो। तो फूल पीपल कीप ऑन चेंजिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक होते हैं जो एक ही जॉब में रहते हैं, ठीक है, केस स्टडी ले लो, और वो वेट करते हैं कि उनका प्रमोशन हो, तो फिर वो इस पोस्ट से आगे वाली पोस्ट में जाए, है ना, फिर वो बढ़े, धीरे धीरे उनका ग्रोथ होता है, वो स्लो ग्रोथ चाहते हैं, या उनको चाहिए कि नहीं, मेरे को इसी में रहना है। और दूसरे क्या लोग होते हैं, 6 महीने इस कंपनी में काम किया, उसके बाद दूसरे में चले गए, थोड़ी सी सैलरी बढ़ रही है, फिर तीसरे में चले गए, थोड़ी सी सैलरी और बढ़ रही है, चौथे में चले गए और सैलरी बढ़ रही है, तो वो ऐसे ग्रोथ देखते हैं। तो फूल क्या होगा, वो जल्दी जल्दी चीजों को चेंज करता होगा, वो चीजों से बोर जल्दी हो जाता होगा। और फूल वाले पर्सन अपना डिसीजन रिग्रेट भी करते होंगे। तो राइट दिस फूल वाला पर्सन, क्योंकि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है, इवन दो एलिमेंट एयर है, बट डिसीजन मेकिंग इमेच्योरिटी से लिया जा रहा है। एयर एलिमेंट क्या था, एयर एलिमेंट हमारे डिसीजन मेकिंग था, हमारा थॉट्स थे, और हमारी स्पीच थी, हमारा कम्युनिकेशन। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो है, डिसीजन मेकिंग, या कह लो कि वो जो डिसीजन में आ रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी बना रहा है, वो केयरलेसली उसने कोई डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से फूल वाले पीपल ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे रिग्रेट देयर डिसीजन। डिसीजन मैंने कुछ जल्दी बोल दिया, वो भी रिग्रेट करते हैं, कुछ चेंज कर दिया, वो भी रिग्रेट करते हैं। तो फूल वाले लोगों में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है। दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। वो कुछ नया चालू कर रहे होंगे, तब उनका ओवर कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, और जैसे जैसे उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, तो वो, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एक इन्फ्लेटेड बलून की तरह नीचे आता होगा, एंड देन दे विल रिग्रेट इट, और फिर वो बंद करके कुछ नए पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फूल वालों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। अटेंशन स्पैन सोचते, बच्चों का अटेंशन स्पैन पता है आपको, उनको 1 सेकंड पे किसी एक चीज पे फोकस होता है, और दूसरे मिनट ही अगर उनको कुछ और दिखाओ, तो पहले वाली चीज इज गॉन, मतलब
वो एग्जिस्ट नहीं करती उनके लिए। तो फूल ऐसा पर्सन, फूल इज अ कंप्लीट किड, अ चाइल्ड। आज ही पता नहीं मैं किसी की एक रील देख रही थी और उसमें हैव यू सीन दैट वीकली गाइडेंस रील्स जो आती हैं, वीकली गाइडेंस फॉर यू, टैरो निकालते हैं टैरो कार्ड रीडर्स। आई ऑल्सो डू इट ऑन माई चैनल। तो उसमें क्या होता है, वो हफ्ते की गाइडेंस निकालते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस कि आपको कैसे बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही एक की गाइडेंस देखी एंड उसमें फूल कार्ड आया हुआ था। आई डोंट नो, आई स्टिल हैव दैट रील। तो जो फूल कार्ड है वहां पे, वो क्या बताता है, वो बताता है कि गो विद द फ्लो। आप जिस चीज को करने की सोच रहे हो आप उसमें एक्चुअली एक्शन लो। आपने काफी सोच लिया है, अब टाइम डिसीजन मेकिंग है। गाइडेंस में फूल आया का मतलब है अब आपको फूल जैसा बनना है। गाइडेंस में आया ना, ये गाइडेंस है आपके लिए। और जैसे ही हमारे पास नेगेटिव में आया मतलब फूल जैसे नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। फूल रिवर्सेस, उसको रिस्क लेना नहीं पसंद, उसको नया एक्सप्लोरेशन पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा सोचता होगा, उसकी उसकी ओवर थिंकिंग, वो बहुत एक्सट्रीम ओवर थिंक करता होगा। मतलब अगर फूल वाले को कहा जाए कि नहीं सॉरी, आई वाज सेइंग कि अगर फूल वाले को, फूल ऑफ प्राइड को कहा जाए कि आपको फॉर एग्जांपल मेरे साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो फूल ऑफ प्राइड वाला क्या कहेगा, हाँ डन, बता कब करना है, मैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, वो चाहे ये भी ना पूछे कि हाँ क्या करना है, इसकी क्या नॉलेज है, मार्केट में क्या स्कोप है, नहीं यार ठीक है रेडी हूँ, तू बता इन्वेस्टमेंट कितनी है। बट फुल रिवर्स वाला क्या होगा, उससे आप बोलोगे अच्छा चल मैं तेरे को बताता हूँ सोच के, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, रिसर्च में ही चल रहा है, मैंने 2-3 लोगों से पूछा था, इस बिजनेस में अब इतना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, अभी इतना चल नहीं रहा ये बिजनेस, काफी लोग करने लग गए हैं मार्केट, अब इसमें बढ़ने का फायदा नहीं है। और वो 2-3 महीने आपको लटका के क्या बोलेगा, नहीं यार आई थिंक इसमें पैसा डाल के ना पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो समझ रहे हो फुल रिवर्स और फुल अपराइट की पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाएगी। उसी तरह अभी सपोज करो मेरे पास फूल कार्ड आता है, फुल रिवर्स आता है फॉर समवन रिलेशनशिप। अब मैंने आपको कहा चीटिंग, बट चीटिंग के साथ साथ अगर फुल अपराइट आया किसी लवर के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, फुल रिवर्स आया सॉरी, तो रिवर्स में आप क्या बोलोगे, रिवर्स में यू विल से रिलेशनशिप सीरियस तो है बट इतनी सीरियस है, रिलेशनशिप में एक हेल्थी जोक वाला स्टेट नहीं है, रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है, थोड़ा रिलेशनशिप बहुत पुराना पुराना फील हो गया और बहुत बर्डन फील होता है, दोनों पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कि उनकी आजादी नहीं रही रिलेशनशिप में। तो इवन दो फूल अपराइट कैन मीन चीटिंग, फूल रिवर्स कैन ऑल्सो मीन चीटिंग, बट ओवरऑल रिलेशनशिप में डिफरेंस देखा, फूल अपराइट क्यों चीट करेगा, क्योंकि उसको मन है उसका, वो रैंडमली कर लेगा। और फूल रिवर्स क्यों करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ खराबी चल रही है, उसको कुछ, उसको या तो बर्डन लग रहा है, ही फील्स की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अब स्पार्क नहीं रहा। तो फूल अपराइट हमेशा स्पार्क ढूंढेगा, उसको लाइफ में थ्रिल चाहिए। फूल के लिए द बिगेस्ट कीवर्ड इज थ्रिल, उसको लाइफ में थ्रिल ही देखना है। तो वो सारे थ्रिलिंग काम के लिए बिल्कुल एकदम रेडी होगा, हैंड्स ऑन रहता हो। फूल कार्ड समझे। आज आई वाज प्लानिंग कि मैं 2 कार्ड्स की मैं एक ही कार्ड कवर करूंगी, बट आई थिंक टाइम तो बिल्कुल ही कम हुआ है अभी। कोई और क्वेश्चन जो फूल से रिलेटेड आपको पूछना हो, कोई और कार्ड का ऑब्जर्वेशन जो आपको लग रहा हो मुझे समझ नहीं आया, मुझे दोबारा समझना है, रिवर्स अपराइट, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। फूल फूल का जो है फाइनेंस कैसा होगा? फूल के फाइनेंसेस कैसे होंगे, फूल फाइनेंसेस में थोड़ा केयरलेस होगा, आई टोल्ड यू केयरलेस।
तो वो फाइनेंसेस में भी कैसा होगा, देखो फुल अपराइट वाला कैसा होगा। फुल अपराइट वाले को आप शॉपिंग पे ले जाओ, वो चार छह नई चीजें खरीद के आएगा। अगर वो मार्केट में किसी और काम से भी गया है ना, वो उसके अलावा भी चार चीज खरीद के लाएगा। फुल अपराइट वाले को फर्क नहीं पड़ता इतना। फुल अपराइट वाला खुले दिल वाला आदमी होगा, लाइक वो कंजूस नहीं होगा, या उसके मन में कभी किसी और के लिए खर्च करने के लिए भी वो हमेशा रेडी रहता होगा। उसको ये नहीं होता होगा कि नहीं आई शुड नॉट खर्च और समथिंग लाइक। वो ज्यादा केयरलेस, वो थोड़ा सा केयरलेस होगा, फाइनेंसेस में भी केयरलेसनेस होगी। बट हाँ, अगर ये आया कि क्या मैं पैसे सेव कर सकता हूँ, तो नहीं, सेव नहीं कर सकते आप तो केयरलेस इतने, आप तो खर्चा ही करते रहोगे। बट इट डिपेंड्स, अगर फाइनेंस में आया क्या मेरी फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तब ये थोड़ी बोलोगे आप केयरलेस हो। वो ऑलरेडी पूछ रहा है आपसे कि बेटर हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तब फूल कार्ड आया तो क्या बोलोगे, यस बेटर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो कहीं ना कहीं, वहां पे वो कार्ड के इंडिकेट करेगा, वहां पे वो इंडिकेट करेगा बेटरमेंट, ब्राइटनेस, लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है, वेलकमिंग है कुछ। और फूल जो एजुकेशन में क्या करोगे, मतलब केयरलेस है, पढ़ाई करता नहीं है सही से। हाँ ठीक है, एजुकेशन में मैं बताती हूँ। तो फूल, ज्यादातर बड़ा सीन है, फूल वाले लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा हायर स्टडीज में नहीं होते। फूल वाले लोग ज्यादातर ग्रेजुएशन तक कर लेंगे, देयर दैट्स बेयर मिनिमम। और करियर, इफ यू आस्क मी, दे विल नॉट प्रेफर जॉब। फूल पर्सनालिटी के लोगों को जॉब करना नहीं पसंद होगा। वो कर भी लेंगे, एक्सपीरियंस के लिए कर लेंगे, बट लॉन्ग रन में उनको जॉब में ज्यादा बर्डन, उनको लगेगा कितना स्ट्रेस है यार, सुबह 9 बजे उठ के जाना है, रात को 5 बजे ड्यूटी खत्म हो रही है, शाम को उसके बाद 8 बजे तक तो घर पहुंच रहा हूँ। उनके मन में यही आता रहेगा, और उनको उनको क्या होगा, फूल वाला रिस्क लेना पसंद है। दे थ्राइव ऑफ रिस्क। तो उनको हमेशा रहेगा दैट आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन, आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस, आई शुड डू समथिंग। ठीक है, इवन आफ्टर डूइंग जॉब फॉर सेवरल इयर्स उनके मन में आएगा। और साथ ही फूल कैसा स्टूडेंट होगा, फूल विल बी ए स्टूडेंट जो कभी कभी सोचता होगा ठीक है यार, क्लास बंक कर लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, चलना आज बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, क्या रखा है कॉलेज की क्लास में। बैक बेंचर। कुड बी बैक बेंचर। मैंने फूड पर्सनैलिटी वाले लोगों को फ्रंट बेंचर्स भी देखा है, बट वो गिफ्टेड होते हैं, काफी बच्चे गिफ्टेड होते हैं, यू कैन नॉट से। हाँ काइंड ऑफ वी कैन से बैक बेंचर हो सकता है, फेयर चांस। बट वो पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रही कि वो पढ़ेगा नहीं, बट उसको जब मन होगा ना वो तभी पढ़ेगा, उसको आप बिठा नहीं सकते हो। या वो कोई ऐसा नहीं होगा जो टाइम टेबल, यू हैव सीन किड्स, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम टेबल बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और का, सबने बनाया होता है बचपन में। और पर्सनली स्पीकिंग मैंने कभी फॉलो नहीं किया उस, तो वो टाइम टेबल बना भी लेगा ना, वो तो भी अपनी मर्जी से ही चलने वाला है। ये मैं भी पहली एक बात, तो वो बैक टाइम टेबल। बेंचर मैं भी हाँ एक बोलो। बैक बेंचर ही हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। वो तो चलो पर्सनल उस पे है। मुझे देखो, रिवर्स समझ में नहीं आ रहा है। क्या रिवर्स, समझ में नहीं आया। रिवर्स जो बोल रहे थे ना, रिवर्स कैसे डिकोड कैसे होता है रिवर्स का? रिवर्स डिकोड कैसे होगा, रिवर्स डिकोड होगा उल्टा पढ़ के कार्ड, उल्टा भी नहीं बोलूंगी, ब्लॉक बोलूंगी। देखो ब्लॉक्ड और उल्टे में ना फर्क है। ब्लॉक मतलब, ब्लॉक होता है किसी चीज का रुक जाना, यानी कि आप रिस्क टेकिंग थे, बट अब देर इज समथिंग जिसने आपको रोक दिया फ्रॉम टेकिंग दैट रिस्क। या फिर आपके अपनी लाइफ ने, अपनी ही उसने रोक दिया, अपने सेल्फ डाउट ने कह लो, अपने लोएस्ट सेल्फ स्टीम में कह लो, रोक दिया। सो व्हेन यू रीड, देर इज जस्ट, कह लो कि आप एक तरीके से उल्टा ही पढ़ना, आपको उसकी एनर्जी ब्लॉक में पढ़नी है। अगर समझ नहीं आया तो सिंपल क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन इज कि मैं, लेट मी फ्रेम इट, चलो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं वैसे भी क्लास में पूछ चुकी हूँ काफी बार। शुड आई परचेज अ न्यू टैरो डेक? ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट मी, दिस इज अ रियल लाइफ केस स्टडी क्वेश्चन।
तो a few I like to purchase a lot of tarot decks. Even though I can function with one, I like to have multiple tarot decks. Also multiple books. I am a bookworm. ठीक है? तो क्वेश्चन इज, क्या मैं नया टैरो डेक खरीदूं? अब मैं कार्ड से पूछ रही हूँ अपने लिए कि क्या मेरे को नया टैरो डेक खरीदना चाहिए, और मेरे पास अपराइट आया तो क्या बोलोगे? बताओ। नहीं खरीदना चाहिए आपको, क्यों नहीं खरीदना चाहिए? देखो रीजन लो, मेरे को रीजन भी चाहिए साथ साथ। क्योंकि ये आपकी फुलिशनेस होगी अगर आप दोबारा मतलब डेक खरीदोगे तो। ओके, बट ये कार्ड तो हमको ये भी बताता है ना दैट यू शुड गो फॉर इट। बताता है, देखो, लेकिन जब आपके ये पास कार्ड पहले। हमको क्या बताता है? हाँ, यू आर राइट, कहीं ना कहीं मेरी फुलिशनेस है, मैं बार बार क्यों खरीद रही हूँ कार्ड्स, इवन दो उनका क्या है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है एंड दे लुक वेरी कूल। सो क्या फूल वाला पर्सन मानेगा? विल अ पर्सन विद फूल्स पर्सनैलिटी एग्री? वो क्या कहेगा? नहीं, मेरे को खरीदना है, मेरा तो मन है। खरीद लेगा वो। तो आप क्यों बोलोगे खरीद लो, आप खरीद लो? तो आपको ऐसा उसकी पर्सनालिटी सोचते हुए भी आपको ध्यान दे के आंसर देना है। अब फूल रिवर्स आया ना, तो फूल रिवर्स वाला आपसे पूछ रहा, मतलब वो तो मैं भी वेट ही कर रहा है कि आप बोलो कि ठीक है मत खरीदो, और वो फिर कहते हैं हाँ चलो ठीक है, टारो ने गाइडेंस दे दी, नहीं खरीद। उसके उसके तो मन में शायद वेट ही चल रहा है कि कब उसको कोई बोले कि मैं ये ना लूं, क्योंकि उसके, देखो, फुल अपराइट इज समवन, फुल आई रिलेट, जब फुल अपराइट आता है तो मैं उसको खुद से कैसे रिलेट करती हूँ सिनेरियो में? I have maybe 25 tarot decks in my Amazon cart. Okay. And with little amount that I keep getting from somewhere. तो I keep purchasing एक एक करके टैरो डेक। ठीक है, तो वो क्या है, वो फुल अपराइट वाली एनर्जी की, ठीक है धीरे धीरे ले रही हूँ, बढ़िया है। फुल रिवर्स क्या होगा? उसके पास कितने भी पैसे हो ना, वो थोड़ा चिंदी चोरी करता होगा, उसको थोड़ी कंजूसी होती होगी कि नहीं छोड़ो ना, नहीं लेते, क्या फर्क पड़ता है, टैरो डेक तो सेम ही है। समझे? अभी this one is another true thing. Okay, so we are two friends, one is me and one is my best friend, and we both like to read books, हम दोनों बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। हम में से एक सारे के सारे बुक्स पीडीएफ में पढ़ती है, बिकॉज शी थिंक्स दैट इतने सारे बुक मैं खरीदूंगी तो मैं रखूंगी का, नंबर वन। सेकेंडली शी थिंक्स इतना पैसा क्यों खर्चना जब मेरे पास ऑनलाइन वेबसाइट है, तो शी यू नो दैट इलीगल वेबसाइट्स जो बुक्स की पीडीएफ देते हैं, ठीक है, आई ऑल्सो हैव देम ऑन माई, बट यू नो, तो वो क्या है, तो शी रीड्स ऑल द बुक्स फ्रॉम देयर। ओके, एंड द अदर बेस्ट फ्रेंड रीड्स द बुक ऑन पीडीएफ and then says that I need to keep this book in real life in hard copy in my collection because I feel, it's like a trophy that I've read this book. तो अब बताओ दोनों बेस्ट फ्रेंड में से कौन सी फुल अप राइट होगी और कौन सी फुल रिवर्स होगी? जो एक जो है, बताओ, बोलो बोलो। Second one is upright and the first one is down. रिवर्स। मतलब तो जो कितने लोग बुक एग्री करते हैं? जो बुक खरीद के रखेगी ना वो अपराइट है, और जो सेकंड वाला क्या बोला वो याद नहीं, वो जो पीडीएफ में ही पढ़ के छोड़ देती है वो रिवर्स है। सॉरी बस सो हाँ। दैट इज मी सेकेंड वन इज मी। I read half of the book in PDF and then try read the other half in hard copy because I feel कि होना चाहिए, हार्ड कॉपी में होना चाहिए, मेरे को अच्छा फील होता है जब मेरे को लगता है कि मेरी बुक कलेक्शन बढ़ रही। तो वो क्या है, फूल वाली एनर्जी है कि मैं कुछ नया नया करना चाहती हूँ, मेरे को कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए। आई कीप कटिंग माई हेयर शॉर्ट एंड देन दे ग्रो लॉन्ग एंड देन आई कट देम शॉर्ट, व्हाई? बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ माई हेयर स्टाइल। सो वो फूल वाली एनर्जी है आपकी कि मैं बोर हो गई इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। समझे कि फूल वाली एनर्जी क्या हो गई और फूल रिवर्स वाली एनर्जी कैसी है? यू थिंक इट्स अब क्लियर है? ये वाला कार्ड कंप्लीटली क्लियर है? एक बार अच्छे से टेक योर 2 मिनट्स और 2 मिनट जो स्क्रीन पे लिखा है, देर आर कीवर्ड्स,
प्लैनेट दिया है, एलिमेंट दिया है, और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। रीड इट, एक बार अच्छे से पढ़ लो, जस्ट सी, जस्ट गो थ्रू कि कैसा लग रहा है आपको, पढ़ के समझ आ रहा है, या फिर यू नीड मी टू ऐड समथिंग एल्स, या इसमें से कोई भी डाउट आ रहा है। You can screenshot it if you want. I have no problems with it. How can we start reading? Sorry, How can we start reading? Like how can we? procedure, अच्छा, रीडिंग करनी कैसे है? टैरो procedure or कार्ड से? something. अच्छा, Yeah. कि टैरो कार्ड से रीडिंग करते कैसे, मतलब एक बेसिक प्रोसीजर क्या फॉलो करना है रीडिंग स्टार्ट करने। तो Yes. देखो, एक बेसिक प्रोसीजर जो आप फॉलो कर सकते हो रीडिंग स्टार्ट करने का इज सिंपली, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। आपने अपने कार्ड्स लिए, ये शफल्ड है नहीं शफल्ड है, नया डेक है, जैसा भी है, उसको अच्छे से एक बार शफल कर लो, क्योंकि ऐसा आई बिलीव कि कार्ड में एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है। ठीक है, कि जो कार्ड है उनमें अगर आप उनको थोड़ी देर छोड़ो तो मेरे को लगता है कि एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है, या फिर एक फ्रेशनेस नहीं फील होती। तो आपने सबसे पहले शफल कर लेना है रैंडमली, एंड सेकेंडली, और सेकंड क्या करोगे, सपोज करो मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आपका नाम है दिव्या, तो मैं कार्ड्स को क्या बोलूंगी, मेरे को मेरे कार्ड्स को बताना है कि मैं किसके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो मैं मेरे Okay. मन में क्या बोलने वाली हूँ, शफल करते करते ही आई विल से आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर दिव्या समथिंग। आप कुछ भी बोल सकते हो, यू हैव टू टॉक टू इट, आपको यूनिवर्स की तरह बात करनी है। तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलती हूँ ज्यादातर प्लीज गिव मी करेक्ट गाइडेंस, या फिर मैं बोलती हूँ आई होप आई कैन हेल्प हर नाइसली, या फिर अगर कुछ ना समझ आए तो एक चीज जरूर बोलना, लेट मी बी अनबायस्ड। वो बहुत हेल्प करेगा आपकी रीडिंग में। लेट मी बी अनबायस्ड, सिंपली टेल हर आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर दिव्या, लेट मी बी अनबायस्ड। वाई? क्योंकि हमारा पर्सनल बायस बीच में आ जाता है। काफी बार ऐसा होगा, हमको चीजें टैरो कुछ बताएगा, बट हमको रियल लाइफ में अलग दिख रही होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हम कुछ और ही बता देते हैं। काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरी फैमिली में से लोगों ने मेरे से रीडिंग ली है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक एनकरेजमेंट के लिए, जब आप नया नया किसको बताओगे कि टैरो सीखा है, तो आपके परिवार वाले सब कहेंगे कि चलो हमारी रीडिंग करो, उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेना सब ठीक है, बट बट एनकरेजमेंट के लिए जब उन्होंने मेरे से रीडिंग ली, तो आई वॉज डूइंग सम क्वेश्चंस, ओके। और काफी बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ये तो ऐसे है ही नहीं, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जैसा मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। और आप ना उस वक्त आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस, आप उनको कुछ और बता दोगे जो कार्ड नहीं बता रहे होंगे, उससे थोड़ा अलग या थोड़ा हटके। तो उसमें क्या होगा ना, उसमें टैरो की एनर्जी भी वायलेट होगी, साथ में एक आपका ट्रस्ट भी वो होगा, आपको भी टैरो को लगेगा ना कि मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता क्या, मैं बता रहा हूँ तो इसको समझ नहीं आ रहा, इसको विश्वास नहीं हो रहा मेरे पे। तो इसलिए ऐसा मत करना। तो टेल योर कार्ड्स कि आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर दिव्या, अपनी इंटेंशन सेट कर लो। और अब सपोज करो आपने क्वेश्चन पूछा, कुछ रियल लाइफ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं प्रोसीजर भी बता ही दूंगी। मैं ही पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्योंकि अब मैंने बोल दिया ना, आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर यू, आप ही पूछो। मेरा अभी जॉब नया स्टार्ट होने वाला है
पर मैं चाह रही थी कि मैं आगे दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करूँ। कौन सी तो कंट्री में रहते हो? मैं अभी यूएई में रहती हूँ। ठीक है। तो अभी मैं मतलब दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, मतलब स्ट्रांगली चाह रही हूँ कि हाँ मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे अंदर से इंट्यूटिव हूँ मैं कि हाँ मैं चली जाऊंगी। और ऊपर कौन से सी वहाँ कंट्री? जॉब यूरोप के लिए, यूरोप के लिए, ओके। क्योंकि और बाय द उसके यूरोप साथ ही इज अ कॉन्टिनेंट, यूरोप में कौन सी कंट्री? पोलैंड। हॉलैंड। हम्म। ओके। एंड मैंने उसी के साथ मैंने अभी न्यू मेरी जॉइनिंग्स होने वाली है दूसरी कंपनी में, मैंने जॉब स्विच किया था। तो अब मुझे क्योंकि यहाँ पे जो रूल है वो है कि 6 मंथ तक आप जॉब छोड़ नहीं सकते हो। अगर 6 मंथ से हाँ, पहले पहले छोड़ते हो तो आपको वीज़ा वीज़ा पे करना पड़ता है। तो मेरे लिए मतलब कि मतलब मैं कर दूं अप्लाई बाहर का, मेरा इस जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा तो अप्लाई देखो अगर मैं कर। कि हाँ, गॉट आई गॉट योर क्वेश्चन कि मेरे को अप्लाई करना चाहिए या फिर मेरे को थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, और ताकि मैं ये जॉब के 6 मंथ्स कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँ। हाँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली पेपर्स उसके पहले भर रखे हैं, अभी तक मुझे हम्म। उसका भी आंसर नहीं आया है। अच्छा। हाँ, ठीक मैंने है, भर तो अब चुकी देखो, हूँ। अभी हमने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट, अभी मैं सपोज करो मैंने ये ना पूछा होता और मेरे को ये डिटेलिंग नहीं पता होती कि ठीक है हाँ 6 महीने का एक पीरियड इनको एक सर्व करना इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, और मैं कार्ड्स निकालती और मैं क्या बोल के निकालती, क्या ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में यूरोप चली जाएंगी, देन दिस इज स्टूपिडिटी ऑन माई पार्ट कि मैंने क्यों निकाला 6 मंथ्स जब वो कह रही है कि 6 मंथ्स उनको सर्व करना है। तो क्लाइंट से वैल्यूएबल इनपुट ले लो, मैक्सिमम हो सकता है काफी क्लाइंट्स आए और वो आपको टेस्ट भी करें, वो आपको, आप उनसे पूछो ना कि क्या मेरे को कोई हेल्थ इशू आ सकता है, वो आपसे पूछेंगे और फिर आप उनसे पूछोगे कोई एग्जिस्टिंग है तो वो कहेंगे वो तो आप देख के बताओ ना, वो कहेंगे टैरो रीडर तो आप हो ना, आप बताओ। यू नो थिंग्स विल हैपन लाइक दिस, वहां पे पैनिक नहीं होना, वहां पे भी हमको बता देना है उनको देख के थोड़ा सा, वो भी हेल्थ टीच यू कि कैसे बताएंगे हेल्थ इशू पार्ट जी। बट डोंट पैनिक एंड टेल देम वन थिंग, डू यू वांट टू वेस्ट टाइम, टेल देम आई विल गिव यू करेक्ट गाइडेंस बट डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज से दिस। ठीक है, तो फिर क्लाइंट्स थोड़ी शांत पट्टी कम करेंगे, तो इसलिए चलो लेट्स मूव इन टू इट। तो अभी आई एम डूइंग अ रीडिंग, मैंने इंटेंशन सेट कर दिया, शुड शी अप्लाई फॉर यूरोप, यूरोप का एप्लीकेशन के लिए उनको उनको यूरोप जाने के लिए अप्लाई करना चाहिए या मैं नहीं कर करना चुकी चाहिए? हूँ, कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं वेट कर रही हूँ आंसर का। अच्छा, अप्लाई कर चुके हो, वेट करो, तो मैं निकालती हूँ नेक्स्ट 1 ईयर में वो यूरोप चली जाएंगी या नहीं जाएंगी। जी। ठीक है, तो आई एम टेकिंग आउट फैक्ट्स, क्या वो नेक्स्ट 1 ईयर में यूरोप चली जाएंगी? और समहाउ, अब देखो आपको ना यहाँ पे इंट्यूशन से चलना है, ये पूरा डेक है, इसमें से कौन सा कार्ड सेलेक्ट करोगे, तो कैसे करोगे, जो कार्ड आपको लगे कि ये अलग सा दिख रहा है, ये कार्ड थोड़ा मेरे को एक आपको लगेगा, यू विल फील कि ये दिस कार्ड वांट्स टू बी पिक्ड, जैसे आई एम फीलिंग फॉर दिस कार्ड, ठीक है, तो आई विल पिक दिस कार्ड एंड दिस, लुक एट दिस कार्ड नाउ, मैंने अभी तक खुद भी नहीं देखा था, आई हैव सीन इट राइट। द ओके, डेविल। एंड आई विल टेल यू, दिव्या जी, नेक्स्ट 1 ईयर तक आप दुबई में ही हो, यू आर इन दुबई, यू आर सर्विंग इन दुबई, ठीक है, ओके। तो आप इस जॉब में अभी थोड़े से अटके रहोगे, इसलिए अभी नेक्स्ट 1 ईयर में आपका यूरोप का नहीं चांस। ओके। तो अब इसके बाद क्लाइंट को हमने ये नहीं बोलना नहीं आपका नहीं चांस नहीं हो पाएगा, हमको क्या बोलना, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा, मुझे नेक्स्ट ईयर नहीं लगता, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर सर्च करती हूँ, या फिर नेक्स्ट टू, या फिर मैं नेक्स्ट 1.5 साल में देखूंगी। अब मैं क्या देखूंगी, क्या वो अगले 1.5 साल में चली जाएंगी, क्या वो 1 साल बाद चली जाएंगी, कुछ भी, ठीक है, तो मैंने टारो से पूछा क्या वो अगले 1 साल में, 1 साल के बाद वो क्या उनका चांस है यूरोप जाने का। ठीक है, तो दिस इज मी शफलिंग माई कार्ड्स, और मैंने ये कार्ड उठा लिया, एंड दिस कार्ड इज दी स्टार रिवर्स। सो अभी मैं देख के बता सकती हूँ कि देखो अगले 2 साल तो आप इधर ही हो, आफ्टर 2 इयर्स, अब मेरे को क्योंकि नो सॉरी, आफ्टर 1 साल के बाद भी आप इधर ही रहने वाले हो, ठीक है, तो इट इज डेफिनेटली, आप लगा के चलो नियर 2 इयर्स इट विल टेक यू टू गो टू यूरोप।
ओके। यस, 2 साल के बाद चले जाओगे, आपको कोई जॉब मिल जाएगी इनफैक्ट वहां पे। ओके। ठीक है, ये समझे कि हमने किस तरीके से रीडिंग दिया। क्लाइंट ने क्या पूछा था, एक क्वेश्चन, हमने उसको क्या बताया, 3। हमने उसको बांट के बताया, क्योंकि मैडम थर्ड कार्ड क्लाइंट, कौन सा है? ओके। ठीक है, ओके। तो 2 साल के बाद ही आपके चांसेस बनेंगे यूरोप में जाने के। थैंक यू। समझ आया रीडिंग कैसे करनी है, टैरो कार्ड्स में इंटेंशन किस तरह सेट करना है। सिर्फ एक एक कार्ड से रीडिंग होती है, मतलब रीडिंग करनी है सिर्फ एक कार्ड से? सिर्फ एक कार्ड से नहीं, मैं तो 3 कार्ड लिए हैं तो। अच्छा अच्छा। बट हाँ, एक क्वेश्चन का हम एक कार्ड से दे सकते हैं आंसर, हमको जरूरी नहीं है 5 5 6 6 कार्ड निकालने। वो मेथड होता है अलग से, जिसमें हम एक लाइन से कार्ड निकाल लेते हैं और उसके बाद जोड़ के पिरो के बताते हैं क्लाइंट को। बट यू कैन डू इट एज यू लाइक। मैं बताऊंगी, दोनों मेथड सिखाऊंगी, वो थोड़ा एडवांस का कॉन्सेप्ट है, और उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अभी वो समझा के लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। समझे ये चीज? किसी को कोई डाउट कि रीडिंग कैसे करते हैं? मतलब रीडिंग कहीं पे भी कर सकते हैं ना, ऑफिस हाँ, में? कर सकते हो। देखो, ये ना रीडर टू रीडर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो रीडिंग करने में। और हाँ, आप साथ में। ऑफिस में कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। मैंने, यू कैन गो टू एनी प्लेस, जैसे काफी क्लाइंट्स होंगे जो आपके घर पे है, या फिर अगर आप स्टार्टिंग में, हम लोग ऑफिस नहीं बनाते, हम ऑफिस से ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि ऑफिस के एक्सपेंसेस भी आएंगे साथ में। अगर आप घर से कर रहे हो तो काफी क्लाइंट्स घर पे आने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, या काफी इतने हाइपिंग क्लाइंट्स होंगे कि हमको उन्हें घर में बुलाने में कंफर्टेबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जाके कहीं और रीडिंग करेंगे, हम स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पीते पीते रीडिंग करेंगे, या हम कहीं बाहर जाके रीडिंग करेंगे, किसी कैफे में, किसी रेस्टोरेंट में। तो या यू कैन डू रीडिंग एनीवेयर, ऑफिस में कर सकते हो, किसी और के घर जाके कर सकते हो, स्टॉल्स में कर सकते हो, देखे होंगे मॉल्स वगैरह में करते हैं लोग। और वो कुछ लोग कहते हैं कि दिया जला के रखना है, 5 एलिमेंट अपने साथ रखना है, तब जाके रीडिंग होती है, ऐसे रीडिंग नहीं होती, ऐसा तो कुछ? डोंट फॉल फॉर इट, इट्स ओके, कर सकते हो, कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि 5 एलिमेंट आपके साथ हों, और कोई भी ऐसा कहे ना, उनको बताना 5 एलिमेंट्स मेरे साथ ही हैं। यू आर 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स आर यू। तो उनको कहना मेरे साथ ही है 5 एलिमेंट्स, मेरे को अलग से रखने की जरूरत नहीं है। अपने वाले 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो गए ना, तो हमको एक्सटर्नल 5 एलिमेंट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। हमको नहीं ढूंढना आग पानी दिया जो भी। तो अपने वालों को बैलेंस कर लो, पांचों एलिमेंट्स, पांच नहीं, चक्रास आर 7 बट एलिमेंट्स आर 5। वो 5 एलिमेंट्स हम में बैलेंस कर लिए, नो नीड फॉर दिस। और वो जो क्रिस्टल्स पहनने होते हैं, क्रिस्टल करके कुछ, वो पहनना जरूरी है? नहीं, देखो, हर चीज पर्सनल चॉइस और पर्सनल बिलीफ के साथ आती है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं तो कभी भी मैं नहीं कहूंगी कि कोई चीज करनी जरूरी है आपको प्रैक्टिस करते हुए। लोग पहनते हैं, उसका मैं रीजन बता देती हूँ। प्रोटेक्शन के लिए पहने जाते हैं क्रिस्टल्स, काफी सारे। अब टैरो रीडर हो आप लोग क्लाइंट से मिल रहे हो, तो क्लाइंट्स आपके पास कौन सा आएंगे, जो आपके पास दुख लेके आएंगे। ठीक है, शादी नहीं हो रही, डिवोर्स हो गया, करियर नहीं अच्छा सेटल हो रहा, तो हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास नेगेटिविटी आ रही है बहुत ज्यादा। एज टैरो रीडर्स या एज ऑकल्ट में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि वो नेगेटिविटी हम सुने, और वो वहीं से कट ऑफ हो जाए, वो हमारे साथ घर ना जाए, या वो हमारे अंदर तक, इट डज नॉट सीप्स इनटू यू। हम यही चाहते हैं कि नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आए। उसके लिए यस, यू कैन वियर क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स लाइक एमेथिस्ट, एमेथिस्ट सुना है, पर्पल से कलर का होता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हो, इट्स गुड। ब्लैक ऑब्सीडियन पहन सकते हो, वेरी गुड। तो आप ऐसे देख के कि क्रिस्टल का कौन सा कैसा पर्पस है, यू कैन वियर क्रिस्टल्स।
उसके बाद पर्सनल यूज के लिए भी होता है क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए, हार्मनी चाहिए, यू कैन वेयर दिस क्रिस्टल। दिस इज ग्रीन एवेंचुरियन। अगर आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, तो चक्रा बैलेंसिंग के लिए दिस क्रिस्टल्स आर गुड। दिस इज 7 चक्रा ब्रेसलेट। ठीक है। एंड दिस इज ब्लैक ऑब्सीडियन विच इज अगेन फॉर द पर्पस ऑफ क्लेंजिंग, हमारी ऑरा क्लेंजिंग, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जो। और ये जो क्रिस्टल लोग देते हैं, तो चार्ज कैसे करना होता है? मतलब हम खुद ही चार्ज करेंगे क्या, या वही चार्ज ऑनेस्टली, कर? अगर मैं क्रिस्टल्स देती हूँ तो मैं खुद से चार्ज करके देती हूँ, क्योंकि अच्छा मेरे को नहीं पता जो किसके पास आप, जा रहे हैं क्रिस्टल, तो उसको चार्ज करना आता है या नहीं आता। इसलिए मैं, अगर मेरे एंड से क्रिस्टल जाते हैं, सो आई गिव क्रिस्टल्स टू माई क्लाइंट्स, आई रिकमेंड देम क्रिस्टल्स। ओके, तो आई चार्ज द क्रिस्टल्स माई सेल्फ। बट आप खुद से भी कर सकते हो टाइम टू टाइम। आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हो। क्लेंस कैसे कर सकते हो? सिंपल, रॉक सॉल्ट आता है, सेंधा नमक। सेंधा नमक वाले पानी में 2 मिनट उसको वॉश कर दिया। ठीक है, कुछ दिन उसको उतार के किसी क्रिस्टल के, किसी और क्रिस्टल के ऊपर रख दिया, या फिर रॉक सॉल्ट लैम्प के ऊपर रख दिया। तो कोई भी मेथड वर्क कर सकता है आपके लिए। और किसी को कोई भी डाउट? मैम वो जो आजकल कुछ नहीं भूल रहा। रीडिंग रीडिंग करने पे अगर हमारी इंट्यूशन काम ना करे तो? इंट्यूशन पावर ना जनरेट हो। हाँ, मतलब मतलब कार्ड देख के ही रीडिंग करते हैं, बस इंट्यूशन मैं नहीं आती समझ ना? गई। एक कॉमन प्रॉब्लम इज, हमने कार्ड देखा और हमको लगता है कि इससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। और बिगिनर रीडर्स के लिए क्या होता है, कार्ड निकाला, क्लाइंट सामने बैठे, कंफ्यूजन हो गई कि इसमें, इस कार्ड में क्या बोलूं, क्वेश्चन जो आया है। तो उसको ओवर करने का एक नहीं कहूंगी, 2-3 तरीके तो हैं। तो पहला तो, अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो देर इज नो वे कि आपकी इंट्यूशन रॉन्ग चली जाए। इंट्यूशन हम सब में होती है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ, बहुत लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं इंट्यूशन के मामले में, बट जो नहीं होते, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंट्यूशन सब में होती है। अब इंट्यूशन को एक्टिव कैसे करना है, दैट आई विल बी टीचिंग। मैं बताऊंगी कि आपको इंट्यूशन कैसे अपनी एक्टिवेट करनी है। और इंट्यूशन तब एक्टिवेट होती है जब हमारा ये पूरा कॉन्शियस सिस्टम जो है ना, जो लॉजिकल ब्रेन है हमारा, वो जब, जैसे ही वो शट डाउन होता है ना, इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाता है। तो देर इज नो बिग कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशन। आई सेड यू इंट्यूशन का एक पार्ट है, बट सबसे पहला लॉजिक है। तो लॉजिक्स पे जो फोकस करता है ना, वो फेल नहीं होगा टैगो में। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय जर्नी। इंट्यूशन आपकी विद टाइम बिल्ड होगी, धीरे धीरे बिल्ड होगी। So one of my students also messaged me. He said intuition, something about intuition. Intuition कैसे build होगी? I'm not intuitive. So I said focus on logics first. Logics is first, then comes intuition. और वो भी बिल्ड हो जाएगी, उसमें इतना टेंशन नहीं लेना होता कि बिल्ड कब होगी, कैसे होगी, हो जाएगी। और किसी को कोई भी डाउट रिगार्डिंग टैरो? टैरो में हम करियर कैसे बना सकते हैं? सी, यू ऑल कैन स्टार्ट। मेरे को लगता है आप सब लोगों में अच्छा पोटेंशियल है। यू ऑल कैन डू इट। और टैरो को करके अच्छा करियर बनाना इज नॉट अ बिग डील। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई हैव स्टार्टेड माई कॉलेज जस्ट। ठीक है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई कॉलेज, दैट मीन्स आई हैव क्लियर 12th स्टैंडर्ड। तो इफ आई कैन डू इट, तो मेरे को लगता है आप सब लोग तो, यू गाइस आर स्टिल वेरी मच ओल्डर। आप लोग सब काफी नॉलेजेबल हो, मेरे से ज्यादा नॉलेज है आपको इस फील्ड में, या फिर जैसे मर्जी। तो दैट्स व्हाई आई फील आप सब लोग भी अच्छा कर सकते आप एस्ट्रोटॉक पे हो? हो। मैं नहीं, आई एम नॉट ऑन एस्ट्रोलॉग। बट यस, अगर आप लोग को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो यू कैन कम, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन मैसेजेस। आई विल बी शेयरिंग माई चार्ट एंड एवरीथिंग। यू कैन गेट कंसल्टेशन वहां से फ्रॉम मी। उससे एक अच्छा पर्सनल कनेक्ट बनता है।
बीइंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इट्स नॉट कि मैं नहीं हूँ प्लेटफॉर्म्स पे, आई एम नॉट ऑन एस्ट्रोटॉक बाय द वे। द थिंग इज वहां पे यू कैन नॉट कनेक्ट विद द कस्टमर ऑन पर्सनल लेवल। तो जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे अगर महीने के बाद फॉलो अप करूं कि अब कैसा चल रहा है, अगर मैंने आपको कुछ रेमेडी दी तो वो वर्क करी आप पे, वो मैं एस्ट्रोटॉक पे नहीं कर सकती, या वो मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकती। इट्स मोर लाइक अ कॉल गर्ल सिस्टम। यू अटेंड कॉल, यू कीप इट, आप शट डाउन कर देते हो, और उसके बाद आपको नहीं पता कि वो क्लाइंट जाके आपकी रेमेडी फॉलो कर रहा है, आपकी एडवाइस फॉलो कर रहा है, एंड इट्स कंप्लीट, यू नो, इट्स जस्ट कि हाँ ठीक है, यू डूइंग इट वेरी एट अ प्रोफेशनल लेवल, बहुत ऊपरी लेवल पे। बट हाँ, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, आई लाइक टू डू फॉलो अप विद देम। मैं उनसे कनेक्टेड रहना पसंद करती हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे को पता चलता है कि उनको अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मेरी किसी रेमेडी से, या मैंने कुछ उनको ब्रेसलेट दिया तो उनसे अच्छे रिजल्ट आए हैं, या मैंने उनको कुछ बताया तो उनसे उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया, मेरे को अच्छा लगता मैं हूँ ना मैम एस्ट्रोटॉक पे। है। सॉरी। मैं एस्ट्रोटॉक पे हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे ना थोड़ी सी हेजिटेशन होती है वहां पे रीडिंग करने में। नहीं, आई थिंक इट्स ग्रेट, एस्ट्रोटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिगिनर रीडर्स के लिए, तो मैं रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज वाई, आई एम ऑन वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बट आई एम नॉट ऑन एस्ट्रोटॉक। ओके। तो द थिंग इज, वहां पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, और हेजिटेशन वो आपका सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल हो, आप उस हिसाब से यू कैन डू इट एज पर योर कंफर्ट। या बट इट्स अ ग्रेट थिंग, अगर आप एस्ट्रोटॉक पे हो तो आप, व्हाट डू यू डू ऑन एस्ट्रोटॉक? व्हाट मोडालिटीज डू यू प्रैक्टिस? टैरो। यू प्रैक्टिस टैरो? आपने टैरो सीखा है ऑलरेडी? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। सो यू आर इन दिस वेबिनार जस्ट टू एक्सप्लोर की टैरो में और क्या क्या आई कैन। ओ, ओके, आई सी। We already have an existing tarot reader in my webinar, guys. That is great, but आपने जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे about reversals and everything, I thought you are a beginner. But it's good. अच्छी बात है, if you're doing tarot, that's great. तो हाँ, अगर इवन दो आप पर्सनली क्लाइंट्स क्रैक नहीं भी कर पाते हो, तो यस, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके यू कैन रियली अर्न ग्रेट मनी। आफ्टर दैट, इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट मनी, बट हाँ, अपना हमको अपने स्किल्स पे भी फोकस करना है स्टार्टिंग में। किसी और को कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग? नो मैम। सबके डाउट्स खत्म हो गए? अभिजीत কিবা থাকিলে সুধি লোৱা। सॉरी, अरिंदम जी कुछ कह रहे थे, मेरे को आवाज नहीं आई। मैं अभिजीत को बोल रहा था। यू आर स्पीकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज सो दैट वी डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। दैट इज असमीज मैडम, आवर आई लैंग्वेज। आई आई गॉट दैट इज असमीज, दैट्स व्हाई यू आर स्पीकिंग इन असमीज, ताकि किसी और को समझ ना आए। मैंने पूछा कि मतलब कोई डाउट है तो मतलब मैडम से पूछ लो। हाँ, अरे डाउट पूछ लो, देखो मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी का भी डाउट स्टूपिड है। आई वंस आस्क्ड माय टीचर व्हाट इज स्प्रेड, बिकॉज आई थॉट स्प्रेड इज जो कार्ड को आपने देखा टेबल पे ऐसे फैलाते हैं, है ना? तो मेरे आई को भी सेड मैम आप स्प्रेड, तो आई आस्क्ड माय टीचर वन टाइम, मैम आप स्प्रेड में क्या सिखाओगे, वो तो हमको आता ही है ना, ऐसे ही तो करना है। सो दीज आर, तो ऐसे डाउट भी आते हैं तो पूछ सकते हो, उसमें कोई देयर इज नो सच थिंग कि आपको शर्माना है।
Abhijit ji, I teach too well to have a doubt in your mind. No, you are saying I don't teach well. नो डाउट्स फॉर नाउ। अभी तक जो भी सिखाया है समझ में आ रहा है, आगे की तरफ भी देखते हैं। अभी तो क्लियर है, मुझे वो रिवर्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, आपने बता दिया रिवर्स क्या हो रहा है। रिवर्स बता दूं एक बार, या अभी क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है, है। क्लियर है, चलो ठीक है। टाइम के साथ तो और भी क्लियर होंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत सारी चीजों को लेके डाउट आता है। इनफैक्ट अरिंदम जी इज वन ऑफ माय एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, ही हैज जॉइंड द वेबिनार। द थिंग इज, उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत डाउट होता था, मैम द बेसिक वाज, इतने सारी चीजें आपने कार्ड में बताई हैं, तो हमको किस बेसिस पे रीडिंग करनी है, हमको क्या देखना है कार्ड में। बट विद टाइम आई थिंक वी दे ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो वो धीरे धीरे Yes, आपका एक बढ़ेगा। I start earning already. सॉरी, I start earning already after your weekend classes. you start, oh yeah, you are from weekend, you are weekend batch student, Yes. weekend morning batch. I'm just asking the question because of them because they are new. Okay. She's saying she's asking questions on behalf of people, so because you guys are new. My students are very helpful with this thing. तो ठीक है, हाँ, okay, I now recognize you. It's a great thing, it's a great thing. If you started earning to it, मतलब it means a lot कि अगर कोई मेरा स्टूडेंट आगे जाके कहीं अर्न कर रहा है तो अच्छा लगता है सुन के। Yes, even I make one video for you. Maybe I will share you soon. Okay, you made a review video for me. Yes, yes. Okay, Just today I make an I'll be because posting on today I social have media. that's why I joined this session also. I will post on social media if you Okay, allow, it's obviously if you allow. yeah, it's okay. That's great. I will आप लोग भी share. सब भेज सकते हो अपने अपने रिव्यूज, या किसी का भी कुछ हो तो, या यू कैन सेंड मी, इवन इफ इट्स जस्ट अ रिव्यू अबाउट माय वेबिनार। ये गो ऑन। शी वाज स्पीकिंग समथिंग, मैंने इंटरप्ट कर दिया। It's okay, it's okay. You can speak. नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। No, no, it's okay. इट्स ओके, Yeah, it's okay. ग्रेट। You can speak. Carry on. स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। ठीक है एवरीवन, आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हों, और इस वेबिनार के साथ आपको क्लैरिटी मिली हो कि टैरो कार्ड्स होते क्या है। यार टैरो कार्ड में एक कार्ड समझ के भी हमको लगेगा ना कि, आई थिंक अभी तक आप सब लोगों के मन में यू मस्ट हैव मेड अ डिसीजन कि आप एक्चुअली टैरो सीख सकते हो या नहीं सीख सकते, इफ यू आर मेड फॉर टैरो कार्ड्स और नॉट। ठीक है, इतना तो हमको हमको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाट आई एम स्पीकिंग इज, आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि इफ यू आर मेड टू लर्न टैरो, मतलब इतना समझ आ जाता है 2 दिन में ही कि क्या मैं सीखने का पोटेंशियल मुझ में है या मुझ में नहीं है। और देर इज अ नेचर्स कॉलिंग एज वेल, कि यार कि हमको सीखना है तो एट द राइट टाइम आपको मेरी एड भी दिख जाएगी, राइट टाइम विल जॉइन द वेबिनार ऑल्सो। इट हैपेंस। There are so many people in my group right now. People who are like who constantly messaged me that when is the webinar, I want to join, I want to join, and then I don't see them. So it's a universe calling. Maybe it's not made for them. Maybe they're not meant to learn that. या फिर इट्स नॉट द राइट टाइम। तो अभी आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कि आप अपने टैरो जर्नी में आगे क्या कर सकते हो। इज इट Yes. ओके? सो ठीक है, विद दिस